क्लास 11 चैप्टर नंबर 16 परमुटेशन RD शर्मा एक्सरसाइज 16.1 हम करेंगे। तो ऑब्वियस बात है, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि परमुटेशन होता है क्या। देखो, परमुटेशन से पहले हम एक फैक्टोरियल नोटेशन को डिफाइन करते हैं कि हम फैक्टोरियल से क्या समझते हैं। तो पहला नोटेशन आता है यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल क्या होता है? तो अब देखो, हम इसको ऐसे डिनोट, मतलब इसका सिंबल ऐसा होता है फैक्टोरियल। ठीक है, अब जैसे हम लिख दे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 5 से लेकर 1 तक का मल्टीप्लीकेशन। 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 1, ये होता है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे हम फैक्टोरियल को डिफाइन करते हैं। अगर हम 5 फैक्टोरियल लिख रहे हैं मतलब क्या होगा, 5 से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट। ठीक है, 5 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट। अगर हम 4 का फैक्टोरियल कहें, मतलब 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 3 2 1 का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 4 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 से लेके, मतलब 3 से लेके सारे नहीं, मतलब 3 नेचुरल नंबर से लेके 1 तक। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120, 4 फैक्टोरियल 24, 3 फैक्टोरियल 6। ये कुछ ऐसे फैक्टोरियल जिसको आप याद ही रख लो तो बेहतर है, क्योंकि हम आगे बहुत यूज करेंगे। नेक्स्ट होता है 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 1 दैट विल बी 2। 1 फैक्टोरियल मतलब 1। अब 0 फैक्टोरियल, ध्यान रखना यहाँ पर 0 फैक्टोरियल भी डिफाइंड होता है और 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। और व्हाट अबाउट भैया नेगेटिव फैक्टोरियल? व्हाट अबाउट नेगेटिव फैक्टोरियल? -1 का फैक्टोरियल ये नॉट डिफाइंड होता है, ये हम नहीं बता सकते। अब रेशनल का फैक्टोरियल ये भी नॉट डिफाइंड होता है। इरेशनल का फैक्टोरियल वो भी नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जिनका फैक्टोरियल डिफाइंड है। तो बेसिकली भी फैक्टोरियल कहाँ पर डिफाइंड है, तो फैक्टोरियल जो है वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स पर डिफाइंड है, मतलब होल नंबर्स पर डिफाइंड है। ठीक है, तो अब हम इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं कि फैक्टोरियल होता है क्या है। फैक्टोरियल, द फैक्टोरियल इज द continued product of first and natural numbers, and natural numbers is called n factorial and is denoted by दिस टाइप का सिंबल। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अब आप बोलोगे भाई 0 फैक्टोरियल 1 कैसे हो गया, तो मेरा क्या है, हमने डेफिनेशन में क्या करा है कि मैंने कहा था कि उस नंबर से लेके 1 तक जाना है। ठीक है, 0 से, तो अब ऐसे भी सोच सकते हो कि 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल क्या होता है 3 होता है, मतलब जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आएगा। अब जैसे 4 फैक्टोरियल, अच्छा मैं बताना भूल गया कि आप, इम्पोर्टेंट बात है कि आप n फैक्टोरियल को, मतलब अगर आप ऐसा समझो कि 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 1। ठीक है, और 4 3 2 1 मतलब 4 फैक्टोरियल, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ना 5 फैक्टोरियल को इन द टर्म्स ऑफ 4 फैक्टोरियल, मतलब ऐसा समझो कि आप 5 की फैक्टोरियल लिख रहे हो। ठीक है, अब आपको मन करा कि हमको 4 पे आप ऐसे ब्रेक करो, जहां पे रुकना है वहां पे फैक्टोरियल लगा दो, रुक जाओगे। अब मतलब यहाँ से आप क्या कैलकुलेशन निकाल सकते हो कि n फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n मल्टीप्लाइड बाई n-1 का फैक्टोरियल। मतलब कंक्लूजन अगर हम देखें तो यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है,
कंक्लूजन ये मिलता है कि n फैक्टोरियल कैन बी रिटेन एज n -1 n-2 एंड अप टू सो ऑन 1 तक। और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n-1 n-2 पे रुकना है, n-2 पे फैक्टोरियल लगा दिया। किसी का मन है कि नहीं हम n-5 पे रुकेंगे, तो n-5 पे अगर किसी को रुकना है तो क्या होगा, वो बंदा n-5 पे फैक्टोरियल लगा देगा, कुछ इस टाइप से। मतलब n फैक्टोरियल को हम इस वे में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन था जो हमें यहाँ से ऑब्टेन हुआ, ठीक है। तो मैं कहाँ पे था कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे हो गया। तो इस चीज़ को आप ऐसे सोच सकते हो कि 3 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करा 1 आया। अगर मैं बोलूँ 4 फैक्टोरियल को आप 3 से डिवाइड करो, बाय दिस प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर कर देख लेना, 4 है ये 3 है, इसको नीचे लाओगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ होगा। अगर मैं बोलूँ 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल आएगा। अगर वी हैव डिफाइंड 1 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, इट विल बी 1। और अगर इसको इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो 1 फैक्टोरियल बराबर 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। इन दैट केस 0 फैक्टोरियल 1 आएगा। एक तरीके से समझने का तरीका है, बट इट इज नॉट द राइट वे टू डिराइव कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। बस हमने डिफाइन कर रखा है कि 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। तो ये ध्यान रखना कि 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था यहाँ से। और बस इसके अलावा तो फैक्टोरियल में कुछ है नहीं। बस एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हो कि n 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन x फैक्टोरियल, मतलब हमने किसी भी फैक्टोरियल का सम कर लिया, ठीक है। मतलब सीरीज बना लिया इन फैक्टोरियल का सम का। इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मतलब क्या कह रहा है कि आप एक सीरीज बना लो इस फैक्टोरियल का सम का, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा अगर आपने x को 4 से बड़े या बराबर ले लिया, ठीक है। आपने ग्रेटर इक्वल टू 4 ले लिया तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने वाला है। मतलब इस फैक्टोरियल का जो सीरीज का सम है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए। बहुत मतलब बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि भैया कभी तो हम सम करेंगे तो कभी ना कभी तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, बट इट नेवर बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। देखते हैं क्यों नहीं, प्रूफ तो नहीं दे रहा, मतलब प्रूफ तो ऐसा क्या ही है, बट समझते हैं इस चीज को। अब देखो अगर हम x को 1 लेते हैं, इन केस कि जब हमने x को 1 लिया तो क्या होगा, n बन जाएगा 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और 1 फैक्टोरियल 1 इट इज द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब दैट नंबर कैन बी रिटेन एज ए स्क्वायर ऑफ सम नंबर, ठीक है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब अगर हम x को 2 ले लें, x को 2 ले ले तो x को 2 लोगे तो मतलब क्या, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 प्लस 2 3। ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इसी में अगर हम x को 3 ले लें, ठीक है, 3 ले लें, x को अगर हम 3 ले लें तो इन दैट केस क्या होगा, सीरीज जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ तक का तो सम 3 था और ये हो जाता है 6, तो इनका सम हो जाएगा 9। 9 को हम क्या ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। बट अगर हमने इससे फर्दर कोई x4 ले लिया, लेट अस टेक x टू बी 4, अगर हमने x को 4 ले लिया तो जो इस टाइप का सीरीज का सम है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने वाला है। अब देख लो, अगर आप देखोगे तो n क्या बन जाएगा, n बन जाएगा 1 का स्क्वायर, मतलब 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का सम 9 होता है और इसका सम होता है 24, तो इनका सम करोगे तो ये हो जाएगा 33 बनेगा, और जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ से हमें एक तो पता चलेगा कि हाँ चलो x4 के लिए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, भैया क्या ये 5 के लिए भी ट्रू है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये
आगे चलकर हम 1000 का सम कर लो चाहे 2000 का सम कर लो, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनकर आएगा। ये कैसे पता चला? तो आप देख सकते हो उसे कि यहाँ पर लास्ट डिजिट 3 आ रहा है, ठीक है, लास्ट डिजिट 3 आ रहा है, यही इम्पैक्ट डालेगा। अभी आप देखना एक बार, आप एक बार ये कैलकुलेट करो, x इक्वल टू 5 के लिए कैलकुलेट करो, तो n क्या निकलेगा? n निकलेगा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल एंड प्लस में 5 फैक्टोरियल, जो कि क्या होता है? 120 होता है, ठीक है, 120 होता है। अरे अरे क्या बोल दिया, देखो यहाँ से यहाँ तक का सम 33 होता है और ये होता है 120, ठीक है। तो जो भी आएगा, ठीक है, जो भी लेटेड भी जो भी सम आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? लास्ट डिजिट विल बी 3, लास्ट डिजिट 3 होने वाला है। अच्छा, अगर लास्ट डिजिट 3 हुआ तो क्या वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होगा? कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर लास्ट डिजिट 3 है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता भैया? यू कैन सी दैट कि अगर अगर आप देखो, एक चीज नोटिस करो, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, हम यहाँ पे लास्ट डिजिट लिख रहा हूँ, ठीक है, लास्ट डिजिट लिखता हूँ सिर्फ मैं, ताकि नहीं। और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 लास्ट डिजिट तो 4 है। 3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है, लास्ट डिजिट 9 है। अच्छा, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 मतलब लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर? 6 है। इसी तरह से अगर हम 5 के स्क्वायर की बात करें तो 5 का स्क्वायर 25, लास्ट डिजिट क्या है? 5। 6 का अगर हम स्क्वायर करें तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, 36 में लास्ट डिजिट क्या है? 6। 7 का स्क्वायर करें, 7 के स्क्वायर में 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, 49 का लास्ट डिजिट क्या है? 9। इसी तरह से 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मतलब 64, 64 का लास्ट डिजिट क्या है? 4। फिर इसी तरह से 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मतलब क्या? 81, 81 मतलब लास्ट डिजिट क्या है? 1। 10 का स्क्वायर तो सब जानते हो लास्ट डिजिट 0। 11 का स्क्वायर मतलब 1। फिर 12 का स्क्वायर मतलब का लास्ट डिजिट 144, 4। तो मतलब इसी तरह से रिपीट होते जाएंगे। आप देखो 149, देखो 14965, 6941014, इसके बाद 96, ऐसे 5, फिर 6 9, ऐसे रिपीट होते जाएंगे। तो आप देख लो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का नंबर में लास्ट डिजिट 3 नहीं आता है। तो इससे हम ये पता कर पाए कि x इज इक्वल टू 5 के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने वाला, ठीक है। अब ये तो पता चल गया, क्या ये हर चीज के लिए ट्रू है? तो आप देखना एक बार, एक चीज चेक कर देखना, जैसे आप x को 6 लोगे, इन दैट केस 6 का फैक्टोरियल 720 होता है, लास्ट में फिर एक बार 0 आने वाला है, तो यहां से ये हो जाएगा 153, ठीक है, 153 हो जाएगा। तो वंस अगेन ये जो लास्ट वाला जो 3 जो है ना लास्ट में, हर बार 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी क्या बोल दिया, 0 के साथ ऐड ऑन होगा। तो एट द एंड जो 3 है वही हमेशा वो 3 हमेशा रह जाएगा, हमेशा डोमिनेट कर जाएगा ना ये 3 0 पर। तो इन दैट केस कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसीलिए आप ये चीज हम देखें कि जो भी आप x को ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ले लो, चाहे 1000 ले लो, चाहे 2000 ले लो, 1 लाख ले लो, ये कभी भी सीरीज कितना बार भी कर लो, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। लगता है देखिए इट विल बी वर्किंग कि हम इतना सारा सम करें तो कभी ना कभी तो परफेक्ट स्क्वायर बन ही जाएगा, बट ये नेवर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं सकता, ठीक है। जैसे आपने देखो 6 के लिए देखोगे तो क्या होगा? 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल आएगा। इसका सम यहां से यहां तक 5 फैक्टोरियल का सम हो जाएगा 153, इसका हो जाएगा 720। वंस अगेन लास्ट डिजिट क्या आएगा? 3 आ जाएगा। इसी तरह से आपको पता है कि 7 फैक्टोरियल में भी लास्ट डिजिट 0 आता है, तो फिर आप जब देखोगे तो लास्ट डिजिट 3 आ जाएगा। इसी तरह से 8 फैक्टोरियल में होगा तो हमेशा जो 3 जो है ना लास्ट डिजिट, वो हमेशा डोमिनेट कर जाएगा, जिसके कारण ये जो सीरीज है ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाने वाला। तो इस बात का ऐसे तो हम यूज बिल्कुल नहीं करने वाले यहाँ पर, बट था तो बता दिया, ठीक है। तो यू कैन सो दैट बाय, अब देखो इस चीज को प्रूव करने का अगर आपको वे है ना, तो अगर आप चाहो, बट अगर आप ट्राई करो बहुत अच्छी बात है, नो दिक्कत। अब देखो हमने इसके लिए दिखा दिया
कि x इज इक्वल टू हमने n इज इक्वल टू 4 के लिए दिखा दिया है, ठीक है। हम क्या दिखाएंगे कि इट इज, हम मान लेंगे कि एज्यूम कर लेंगे कि इट इज ट्रू फॉर क्या n और दिखा देंगे कि बाई PMI कि इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n+1। तो बाई दैट प्रॉपर्टी हम यस प्रूव कर सकते हैं, बट मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। हमें रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ नहीं, ठीक है। प्रूफ में टाइम जाएगी और बाकी मैंने समझा दिया ही, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर हम एक्सरसाइज से मूव करेंगे। ऐसा कुछ है नहीं फैक्टोरियल में जो हमें यहाँ पर सीखना है, प्रॉब्लम करेंगे वहीं पर जो भी आएगा सीख लेंगे, ठीक है। तो देखो एक बार, तो एक्सरसाइज है 16.1, क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्यूट, मतलब हमें इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला है 30 फैक्टोरियल अपॉन में 28 का फैक्टोरियल। आपको पता है हम 30 का फैक्टोरियल को, अगर हमको देखो नीचे पहले देखना है कि दोनों में से छोटा कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है 28 छोटा है, तो मतलब हम इसको कम करेंगे तो वो क्या होगा 30, 29, जहाँ पे रुकना है वहाँ पे फैक्टोरियल लगा दो। हाँ भैया 28 पे रुकना चाहते हैं, सो दैट कि ये नीचे और ये नीचे वाला रिमूव हो जाएगा, तो वी विल गेट। तो फाइनल रिजल्ट 29 को 33, देखो 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो 87, तो लास्ट में 0, 870। नेक्स्ट इसको भाई दो तरीके से कर सकते हो। अब देखो एक तो क्या है, पहले इन दोनों में देखो कौन सा छोटा है। ऑब्वियस सी बात है 11 बड़ा है 10 छोटा है, तो 11 फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n मल्टीप्लाइड बाय n-1 का फैक्टोरियल, अभी बताया। तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं 11 और 11-1 10 का फैक्टोरियल माइनस 10 का फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा 11-1/9 फैक्टोरियल। अच्छा 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, बाई द सेम वे n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं ना n मल्टीप्लाइड बाई n-1 का फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 फैक्टोरियल और इट विल बी 10 अपॉन में 9 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल का आंसर 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 विल बी 100, ठीक है। नेक्स्ट एलसीएम ऑफ दिस, एलसीएम ऑफ 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। देखो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले जो देखो हम ना सारे को छोटे में लिख सकते हैं, बड़े वाले को छोटे में लिख सकते हैं, बट छोटे वाले को बड़ा में तो लिखना इतना आसान नहीं, डिवीजन में आ जाएगा, चीज़ें हम नहीं चाहते डिवीजन में, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, देखो इसको हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल, और इस चीज़ को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 6 आ गया वहाँ पे लगा दिया फैक्टोरियल, क्योंकि हमें 6 फैक्टोरियल पे ही रुकना था तो लगा दिया। अब देखो सारे में क्या कॉमन है, 6 फैक्टोरियल कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 1 7 8, और आपको पता है 6 फैक्टोरियल और 7 और 8 को क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम रह गया था यार लिखना, तो 7 और 8 का एलसीएम क्या होता है, सिंपल ही मल्टीप्लाई कर लो, 56, तो 56 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल। या फिर इसी चीज को आप क्या बोल सकते हो, देखो ये हो गया 8 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये चीज क्या आया था यहाँ से 8 फैक्टोरियल, तो दिस इज 8 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट 1/9 फैक्टोरियल दिस दिस, ऐसा कुछ है, ठीक है। करते हैं, तो हम LHS लेते हैं, LHS क्या है 1/1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल प्लस 1/11 फैक्टोरियल। तो हम ये हो गया 1/9 फैक्टोरियल, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 फैक्टोरियल, क्योंकि हम छोटे में सारे को कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस में 11 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 फैक्टोरियल। यहाँ पे सारे में 9 फैक्टोरियल, उसे हम कॉमन आउट कर लेते हैं, तो 1/9 फैक्टोरियल, तो अंदर रह जाएगा 1
प्लस 1/10 प्लस में 111 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब हम इसको अगर हम अच्छे से सॉल्व करें तो व्हाट विल हैपन, एलसीएम क्या आ जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। यहाँ पर 1 है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ऊपर हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 को 10 से डिवाइड करोगे 11 और इट विल बी 1। तो क्या आ गया, अब देखो 11 10 और मल्टीप्लाइड बाई 9 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, और इसको तो ये हो जाएगा 110 11 मतलब 12, तो 122 अपॉन में 11 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू RHS, ठीक है, प्रूफ हो गया। आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट, फाइंड x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें x फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, इस 6 फैक्टोरियल को सिंपली क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो x इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अरे मल्टीप्लाई कर दिया यार, इस साइड क्या कर रहा है, ये हो जाएगा 6 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 6 और 5 में रुकना तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, तो ये और ये रिमूव हो जाएगा, ये और ये, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 6, तो आंसर आ गया 36, ठीक है। 10 से कर दो यार, सेम ही तो है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, 10 विल बी 10 मल्टीप्लाइड बाई 9, नीचे 8 है तो 8 आ गया, रुक जाएंगे, और रुकने के लिए क्या करेंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे, 10 ये और ये रिमूव, ये और ये रिमूव, तो ये हो गया 90 प्लस 10 100 हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इन सारे में, ठीक है, ऐसा कोई पहाड़ नहीं छोड़ना इसमें। अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो सेम बनेगा 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल, 7 से 7 रिमूव, 6 से 6 रिमूव, 8 7 56 और प्लस में 84, इट विल बी 64। आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल। हमको इनको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब देखो हम कैसे करेंगे। अब देखो 5 से लेकर 10 तक तो है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है, देखो 10 है, 9 8 7 6 5, ठीक है। अगर हम इसमें 4 3 2 1 लगा दे और उसी चीज़ से डिवाइड कर दे तो बात बन जाएगी। तो ऊपर बन जाएगा 10 से लेके 1 तक 10 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। सेकेंड में है 3 6 9 12, क्या लग रहा है, 3 कॉमन लग रहा है ना, 3 कॉमन कर लेते हैं, लेट अस टेक 3 टू बी कॉमन आउट, 3 की पावर 6 आएगी ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 6 फैक्टोरियल, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है n+1 n+2। अब देखो यहाँ पर ऐसा कुछ है, n+n+n-1, ठीक है ना, ठीक है तो यार, ऐसा अप टू सो ऑन जा रहा है, n+3 n+2 n+1, मैंने बस पलट के लिखा है, ठीक है।
2n को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, n प्लस एन, फिर n, n माइनस वन एंड अप टू सो ऑन, ऐसा जाएगा 1 तक जाएगा। तो फाइनली नीचे क्या लगाना चाहते हो, n, n माइनस वन, n माइनस टू एंड अप टू सो ऑन 1। तो ऊपर क्या बना, ऊपर बना 2n का फैक्टोरियल, ठीक है, 2n का फैक्टोरियल, और नीचे क्या बन गया, नीचे ये n का फैक्टोरियल, खत्म। क्या है ये सब में, कुछ नहीं है भैया, ठीक है, यू कैन इजली लो। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1। तो आप देखो कमी क्या लग रहा है, अगर आपको इसको बनाना है तो ऐसा कुछ है, 2n माइनस वन, 2n माइनस थ्री अप टू सो ऑन 1, 5 है, 3 है, 1 है, मगर 2 नहीं था तो 2 लगा देंगे, 4 नहीं था 4 लगा देंगे। इसी तरह से मतलब इवन वाले नहीं है, इवन वाले नहीं है मतलब 6 नहीं है, ठीक है, अप टू सो ऑन। यहाँ पर आपका 2n माइनस टू नहीं है, 2n माइनस टू नहीं है, यहाँ पर 2n नहीं है, 2n नहीं है। तो फाइनली ऊपर बना 2n का फैक्टोरियल, यहाँ सारा से 2 कॉमन कर लोगे तो 2 की पावर n आ जाएंगे, n होंगे ना ये, और बन जाएगा n फैक्टोरियल। चेक कर लेना, जैसे n 2 कॉमन करोगे तो फाइनली क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा 2 n, n माइनस वन एंड अप टू सो ऑन 6 बन जाएगा 3, 4 बन जाएगा 2 और 2 बन जाएगा 1। तो ये क्या हुआ, ये n फैक्टोरियल हो गया ना, ठीक है। तो ऐसा कुछ, आई होप समझ आ गया होगा। LHS लोगे, LHS क्या आएगा, 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 120। RHS लोगे 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 8 है बराबर नहीं है तो नई बात बना। यहाँ पर हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल मतलब 720 ये, और फिर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, ये 6 होता है, 12 होता है, तो ये बड़ी बात बना नहीं, ठीक है, ये दोनों नॉट इक्वल टू आ गए। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकला है, कंक्लूजन ये निकला है कि x प्लस वाई का फैक्टोरियल इज नॉट जनरली x फैक्टोरियल प्लस वाई फैक्टोरियल, एंड x और y का मल्टीप्लीकेशन का फैक्टोरियल इज नॉट, दिस इज नॉट वैलिड, ठीक है, ये ट्रू नहीं है, आप ऐसा नहीं लिख सकते, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हम फटाफट जल्दी कर रहे हैं, तो दैट किस में अगर हमने टाइम वेस्ट किया ना तो आगे बहुत चीजें पड़ी हुई है। अब एंड प्रूव दैट दिस विल हैपन, दिस हमें प्रूव करना है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, अब देखो LHS ले लेते हैं, n फैक्टोरियल, n प्लस टू को क्या लिख सकते हैं, n प्लस वन लिख सकते हैं क्या, इनको लिख सकते हैं भैया, मल्टीप्लाई कर दो तो n प्लस वन, n फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल, और आपको पता है ये क्या बन जाएगा, n प्लस वन का फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 5 फैक्टोरियल है यार, और प्लस में n फैक्टोरियल जो कि RHS के ही बराबर है, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 7th पार्ट है, इफ n प्लस टू का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 माइनस n माइनस वन का फैक्टोरियल फाइंड n, ठीक है। दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा, इसको छोटा करना पड़ेगा, n प्लस टू, n प्लस वन, n माइनस वन, अच्छा n माइनस वन आया, रुकना है, फैक्टोरियल लगा दिया तो ये और ये रिमूव हो गया, तो n प्लस टू, n प्लस वन, n। अब देखो आप ध्यान से देखना, ठीक है, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा, इतना हम वक्त नहीं दे सकते, ठीक है, वो आपको आता है सॉल्व करना, नया सीखना है। 60 को क्या ब्रेक कर सकते हो, 60 है ना, तो इट कैन बी 4 5, क्या हो जाएगा 4 5 20 और ये 3 हो गया, 4 5 20 और ये 3 हो गया, तो इट कैन बी रिटन लाइक कि 5 4 3,
कंपेयर करो, n क्या निकल कर आ रहा है, n3 निकल कर आ रहा है, यही हो जाएगा। अब बाकी जगह क्या होगा, n को यहाँ रखोगे 4 आ जाएगा, यहाँ 3 रखोगे 5 आ जाएगा। ठीक है, कंपेयर कर लो ऐसे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, डेफिनेटली हमें पॉजिटिव होल नंबर ही लेना है इनको, क्योंकि फैक्टोरियल में डालना है ना, इसलिए। नेगेटिव वाला वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना सेम, n+1 बड़ा है तो इसको हम लिख सकते हैं n+1 n-1 का फैक्टोरियल। ओ पहुंच गए n-1 तक भैया, बस यहीं पे रुक जाना, ये और ये कैंसर, तो ये हो जाएगा n+1 मल्टीप्लाइड बाई n 90। कैसे ब्रेक करोगे, आई थिंक दिख गया होगा आपको, 10 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो n क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, देख लो एक बार। ठीक है, ऐसा आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास वो तरीका नहीं है, क्वाड्रेटिक बनेगा फिर उसको आप सॉल्व करोगे, दैट विल टेक टू मच टाइम ना, ये तो जल्दी हो जा रहा है जहाँ पर हम सोच सकते हैं। ठीक है, हर केस में सोच पाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ n+3 का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाइड बाई n+1 का होल फैक्टोरियल, फाइंड n। हमें यहाँ पे n फाइंड करना है। ठीक है, तो सेम आप देखो n+3 बड़ा है n+1 से। ठीक है, तो n+3 को हम ऐसा ब्रेक करेंगे, n+3 n+2 n+1 का फैक्टोरियल, क्योंकि n+1 पे ही रुकना था, हमें पता था ऑलरेडी। तो ये हो गया 56 n+1 का फैक्टोरियल, n+1 का फैक्टोरियल, n का +1 का फैक्टोरियल कैंसल आउट, क्या बचेगा n+3 n+2। अब इसको ब्रेक करो, 56 को क्या ब्रेक करोगे सो दैट कि ऐसा n कुछ फाइंड आउट हो क्या है। अब देखो 7 × 8 नहीं लिख सकते, ठीक है, इट विल डेफिनेटली नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, क्या वर्क कर जाएगा, 8 × 7 लिखते हैं, तो n+2 को 7 से कंपेयर करोगे n5 आएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप कंपेयर कर लो, n+2 को 7 कर लो तो n हो जाएगा 5। ठीक है, कंपेयर करना था बस, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ 2n फैक्टोरियल दिस एंड दिस आर इन द रेशियो ऑफ दिस, मतलब क्या कह रहा है, हमें n निकालना है, मतलब 2n फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल, 2n-3 का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल इज रेशियो इज 4/44/3। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब आपको पता है 3 फैक्टोरियल कैन बी रिटेन एज 2 3 2 1, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, मतलब इसको अगर इससे हटाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है ना, और अगर हम इसको ऐसा सॉल्व करें, देखो ये हो जाएगा 2n 2n-1 2n-2 और यहाँ पर होगा 2n-3 का फैक्टोरियल, अपॉन में 3 है और यहाँ हो गया 2n-3 का फैक्टोरियल, और पूरे में है, अगर हम इसको देखो इन दोनों में ये बड़ा है ना, तो n-1 और ये हो जाएगा n-2 का फैक्टोरियल, क्योंकि हमें n-2 पे ही रुकना था ना, तो ये और ये रिमूव, ये और ये रिमूव, इधर है 44/3। अब ध्यान से देखना, इस n से हम इस n को रिमूव कर सकते हैं ना, कोई इशू है क्या, इस 3 से हम इस 3 को रिमूव कर सकते हैं, कोई डेफिनेटली कोई इशू नहीं है। इससे अगर हम इसको रिड्यूस कर दे, कोई इशू नहीं है भैया। अच्छा, अब n-1 रह गया, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 का करोगे तो 2n-1, ये तो 1 रह गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा n-1 अपॉन में n-1 2, तो ये और ये रिमूव, इससे ये रिमूव हो जाएगा, तो 2n-1 इक्वल टू 11, तो ये जाएगा 2n इक्वल टू 12, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, 6। ठीक है, इजी था यार, n की वैल्यू 6 आ गई। अब देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11, प्रूव दैट n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल इज दिस। बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं है ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, बस इसमें समझना है कि क्या करना है। ठीक है, अब देखो n फैक्टोरियल है, n माइनस आर का फैक्टोरियल है, तो हम इन दोनों में ये छोटा है, ऑब्वियस ही बात है, मतलब ये छोटा है नीचे वाला छोटा है, ऑब्वियस ही बात है। अब हमें इसे ब्रेक करना है, कहाँ पे जाके रुकना, आर में। तो ये होगा n माइनस वन, n माइनस टू एंड अप टू सो ऑन n माइनस आर माइनस वन, n माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये और ये रिमूव हो गया, n माइनस वन, n माइनस टू एंड अप टू सो ऑन n माइनस आर माइनस वन। अब बहुत कोई को लग रहा होगा ना कि यहाँ पे भैया ने आर माइनस वन क्यों लिख दिया, इट विल बी आर प्लस वन। गलत लग रहा होगा, नहीं है गलत, लेट अस थिंक। अच्छा, अगर ऐसा है होता, आर की जगह ये सोच के देखो कि अगर ऐसा कुछ होता, ठीक है, हम एग्जांपल से ले सकते हैं ना चीजें। ये क्या बनता, n फैक्टोरियल, n माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस टू का फैक्टोरियल, मतलब n माइनस टू तक जाता, 3 से 1 कम तक। देखो 3 माइनस 1 है तो r माइनस वन होगा ना। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है दिस, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो। पहले ना आप इसमें आराम से सोचना, इसमें हम क्या कॉमन आउट कर सकते हैं ये सोचते रहना। n फैक्टोरियल हम LHS सॉल्व करें, ठीक है, n फैक्टोरियल कॉमन आउट किए तो ये हो गया 1 r फैक्टोरियल प्लस 1, इस चीज को आप लिख लो ऐसा n r माइनस वन, और इस चीज को आप लिख सकते हो r माइनस वन का फैक्टोरियल, तो r माइनस वन बाहर आ जाएगा, सॉरी r माइनस वन यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं, तो कुछ ऐसा बन जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में r माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इन दोनों में ये बड़ा है ये क्यों बड़ा है, क्योंकि इसमें n में से आप r हटा रहे हो, इसमें से r में से एक कम करने के बाद n से हटा रहे हो। समझ रहे हो ना बड़ा कौन है, बड़ा ये है, ऐसा मत समझना बड़ा ये है। ध्यान से समझो, इसमें से n दो n माइनस टू कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे 2 माइनस वन 1 हो जाएगा n माइनस वन, तो n माइनस टू और n माइनस वन में कौन बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है n माइनस वन बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1/r और ये हो गया n माइनस आर का फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर ऐसा होगा n माइनस आर माइनस वन और ये हो जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा होगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल r माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा r, देखो ये बाहर गया, ये बाहर गया, यहाँ पर आया n माइनस आर माइनस वन आ गया और ऊपर n माइनस आर प्लस वन, प्लस में r चला जाएगा, r से r कैंसिल होगा, n प्लस वन हो जाएगा, तो इट विल बी n प्लस वन, सॉरी n फैक्टोरियल n प्लस वन r तो ये हो जाएगा n माइनस आर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई n माइनस आर का। तो आपको क्या लगता है, ये हो जाएगा n प्लस वन का फैक्टोरियल, ये टोटल बन जाएगा r का फैक्टोरियल और ये बन जाएगा n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, तो जो कि n प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। ठीक है, प्रूफ हो गया, देख लो, ऐसा कुछ नहीं था।
तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। तो देखो प्रूफ करना है कि 2n+1 का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इज होल दिस। ठीक है, करते हैं यार, कुछ नहीं है अभी। तो हम LHS लेते हैं। LHS इज 2n+1 का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप देखो इसको एक बार ओपन करो जरा। ओपन करोगे तो क्या बनेगा, देखो नीचे वाला ओपन करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा, n n-1 n-2 अप टू सो ऑन 3 2 1। ठीक है, अच्छा ऊपर को ओपन करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा, 2n+1 2n 2n-1 एंड अप टू सो ऑन 6 5 4 3 2 1। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी आएगा 2n-2। क्यों लिख रहा है अभी पता चल जाएगा। ठीक है, एक काम करो, आप देखो जो हटाना चाहते हो ना, अब देखो 1 से लेके जो चीज इधर आपने रखा है ना प्रूफ के लिए, वो तो बिल्कुल हटा दो भाई। ये हो जाएगा 1 3 5 2n-1 2n-2n+1, यह बाहर कर दिया। इस साइड क्या बचेगा भैया, सोचो। ये इस साइड आ गया है, 2n बचेगा, 2n-1 इधर आ चुका है तो 2n-2 बचेगा, 2n-3 आ जाएगा इस साइड, 2n-4 बचेगा, अप टू सो ऑन 6 इधर नहीं आएगा, 5 इधर जाएगा, देखो 5 आ चुका है इधर, तो 6 इधर आएगा, 4 इधर, 3 इधर जा चुका है, 2 इधर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ आ गया होगा। जो हमें प्रूव करना है उसको साइड में कर दिया कि इसको हम छेड़खानी बिल्कुल नहीं करने वाले। अच्छा अब हम इसको देखेंगे, ये बना n-1 n-2 एंड अप टू सो ऑन 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। अच्छा एक बार इसमें से आप 2 कॉमन कर लो जरा, तो देखो 2 कितना आएगा, 2 की पावर n आएगा क्या, हाँ n ही आएगा, तभी तो यहाँ पे प्रूफ करना है ना। यही तो प्रूफ की खासियत होती है, सब चीज़ तो दिख रहा होता है। तो देखो एक n यहाँ से कॉमन करा n, एक n यहाँ से कॉमन करा n-1, मतलब एक 2 यहाँ से करा, फिर n-2 3 2 1। ठीक है, और ये टोटल कितने हैं, n है ना, 2 कितने होंगे, n होंगे, एक 2 यहाँ से यहाँ तक, और टोटल n2 जो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप इस चीज को देखो, 6 को क्या लिख सकते हो, 2n-3 2n-6 लिख सकते हो। n ही होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑड वाले टर्म है, यहाँ पर इवन टर्म है, टोटल टर्म्स है 2n, 2n+1 को भी हम हटा देते हैं, ठीक है, भूल के। तो टोटल टर्म्स 2n, तो आधे ऑड होते हैं आधे इवन होते हैं, तो 2n को जब 2 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, n, क्योंकि 2 पे चल रहा है ना। देखो इनमें डिफरेंस कितने हैं, 2, लास्ट टर्म है 2n, 2n को 2 से डिवाइड करोगे तो n आ जाएगा। तो ये कितने टर्म्स है, n में से आपने 2 कॉमन करा है हर टर्म से, तो 2 की पावर n आ गया ना, 2 यहाँ से 2 यहाँ से तो 2 की पावर n आ गया। आई होप पता होगा। अब ये कैंसल आउट हो जाएंगे, बस प्रूफ हो गया। क्या ही था प्रूफ में, कुछ नहीं था क्या कुछ। प्रूफ में कभी कुछ होता ही नहीं है, बस ये वाले प्रूफ आसान होते हैं, थ्योरम वाले करना तो पता लगेंगे। अभी जो हम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देख लो, आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी डेफिनेटली हम कल एग्जाम्पल करते हैं। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज निपटा लिए। अब देखो परमुटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई फार्मूला होता नहीं है, हमें वी हैव टू थिंक कि ना कैसे करेंगे चीज़ों को, लेकिन मज़ा भी उतना ही आता है लिटरली। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, आई होप समझ आया होगा।